अब आप सोच रही होंगी कि ये मेरे पास कहाँ से आया। सारिका, तू क्या कहना चाहे? पता नहीं मासा, देवरानी जी कुछ भी कहानी पकाई जा रही है। लगता है आपकी डांट का सीधा असर इनके दिमाग पर हुआ है। अपने होश खो बैठी है ये। दीदी, मैं अपने पूरे होश में हूँ। ये देखिए, आपकी परांदी के रेशमी धागे अभी भी इस डाइसेक्शन बॉक्स में अटके हुए हैं। सारिका, ये तो वही बॉक्स है ना जिसमें थारा ब्लेड और प्रैक्टिकल का सामान होता है। लेकिन इसका क्या मतलब है? छोटी माँ, इसका मतलब अब जो भी है वो तो अब हमें शिखा दीदी ही बताएंगी। ये सब क्या हो रहा है? अरे कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? शिखा, हमारे सवाल का जवाब दे। क्या पंचामृत में वो ब्लेड तूने डाला था? शिखा, मैं थारे से कुछ पूछू हूँ। जुबान ना है थारे मुंह में, बोले क्यों ना है तू? चंदन, पूछ इससे। ये सब क्या है शिखा? ये ब्लेड कहाँ से आया? बड़ी माँ, मैं इसे कमरे में ले जाता हूँ और वहीं जाकर पूछता हूँ इससे। ना चंदन, सारी बींदड़ी कहीं ना जावेगी जब तक वो संतोष की बात का जवाब ना दे दे। बोल शिखा। बोल शिखा, थारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है, ये सचमुच तूने? मासा, वो साफ साफ हाँ या ना में जवाब दे। अरे ये क्या बोलेंगी? इसका चेहरा तो साफ साफ सच्चाई बयां कर रहा है। और तो और थारे परांदे के धागे अब भी इस डब्बे में फंसे हुए हैं। शिखा, थारे को शर्म नहीं आई ऐसी ओछी हरकत करते हुए? घर शुद्ध किया गया था नवरात्र के लिए। शिखा बोल। शिखा, कल तूने गलती की है तो मान ले। गलती? अरे गलती उसे कहते हैं जो अनजाने में हो। इसने जानबूझ के ये सब किया है, पाप किया है इसने। शर्म ना आई थारे को? शिखा, अब अगर तूने चुप्पी ना तोड़ी ना तो मैं थप्पड़ मार दूंगी थारे को। मासा, मासा मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बड़ी मासा हर वक्त तुम्हारी तारीफ करती रहती थी और मुझसे, इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। नहीं दीदी, मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मेरा इरादा आपको नीचा दिखाने का नहीं था। मैं तो बस ये साबित करना चाहती थी कि मैंने झूठ नहीं बोला है। लेकिन मेरे परिवार वालों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। शायद हालात ही कुछ ऐसे थे। हालात इंसान को बार बार परीक्षा देने पर मजबूर करता है। थारे से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है, इसीलिए जरा से भी उम्मीद टूटने का अंदेशा होवे तुम्हारा मन घबरा जाता है। इसलिए गुस्से में मैंने न जाने थारे से। नहीं मासा, मुझसे माफी मत मांगिए। आपका तो हक है। एक बात कहना चाहूंगी, मैं इस घर के और आपके उम्मीदों को कभी भी टूटने नहीं दूंगी। जान लगा दूंगी, हर मुमकिन कोशिश करूंगी मैं। बड़ी मासा, मैं आपसे ना ना शिखा, माफी मत मांगना। थारे को माफी नहीं मिल सकती है।
ऐसी हरकत के लिए तारे को सिर्फ और सिर्फ सजा मिलेगी। नहीं मासा, आज के दिन नहीं, आज तो देवी माँ का दिन है और दीदी को तो अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। वैसे भी पेड़ की टहनी काटने से बीमारी खत्म नहीं होती, बस पेड़ को तकलीफ होती है। शिखा, कुछ सीख अपनी छोटी देवरानी से। दीदी, मुझसे नहीं, देवी माँ से माफी मांगी। दादी, मासा, जो हो गया सो हो गया। अब मैं चाहूंगी कि हम सब कुछ भुलाकर कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, माता का भजन शुरू करें। शैतान, बदमाश। पापा, मुझे मेरी फेवरेट परी वाली कहानी सुनाना। हम दोनों, मम्मा और पापा, तुम्हें दोनों कहानी सुनाए। वाओ, दो कहानियाँ। पहले कौन सुनाएगा डिसाइड कर लो, तब तक मैं ब्रश करके आती हूँ। जल्दी से जाओ। उठा लीजिए, वरना बार बार फोन करेगी और अम्मू सो नहीं पाएगी। बोलो मीरा। आदेश, मैंने तुम्हें ठीक से एक बार समझाया था ना कि हम दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं रहा, तो फिर क्यों बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रही हो तुम? देखो मीरा, हम दोनों के रास्ते अब अलग अलग हैं। भलाई इसी में है कि सब कुछ भूल कर तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे मेरे परिवार के साथ जीने दो। ऐसा मत कहो एनी, तुम्हारा तो अपना परिवार है, पर मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं इस दुनिया में किसके लिए जीऊंगी? एनी प्लीज। ये तुम जानो, मुझे बस तुम फोन मत करना बस। एरी, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। एरी प्लीज। गरिमा, मैं तुम्हारे विश्वास को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मीरा मेरा एक अतीत है, मैं दोबारा कभी भी उसके पास लौट कर नहीं चाहूंगा। लौट कर तो तुम्हें आना ही होगा मिस्टर आदेश पोद्दार, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। यहाँ तो मेरे साथ पूरा परिवार है, लेकिन वहाँ परदेश में जयजी बिल्कुल अकेले हैं। उन्हें कभी भी अकेले मत छोड़िएगा भगवान, उन्हें खूब कामयाबी दीजिएगा। भाभी साहब, मन ने तो ये किसी स्कूल का सर्टिफिकेट ला गए और लगता है गलती से रद्दी में आ गया है। भाई साहब, जब किसी चीज की जरूरत ना हो तो वो रद्दी ही हो जाती है। ले जाइए। छोटी माँ, ये क्या है? बैचलर इन सोशल वर्क, विद्या अग्रवाल। शादी से पहले हमारा नाम। छोटी माँ, आप सोशल वर्क ग्रेजुएट हैं?
वो भी फर्स्ट डिवीजन, और आप ये रद्दी में दे रही हैं? कितनी पढ़ाई की होगी आपने इसके लिए? और भैया हमें और कुछ नहीं देना, आप जाइए। अच्छा जी, ये लीजिए। अब बताइए छोटी माँ, ये सब क्या है? और आप ये यूं रद्दी में क्यों दे रही हैं? सारिका, के चला जाता रद्दी में? मासा कुछ गया नहीं, लेकिन चला जाता। ये कुछ ना है दीदी, मैं इसे रख देती हूँ सारिका। दीदी बस वो हमारा एक कागज चला गया था गलती से। सारिका, रसोई में अभी तक नाश्ते की तैयारी भी ना हुई है। तू चल, हमारा हाथ बटा दे, चल। छोटी माँ, मैंने नाश्ते की सारी तैयारियां कर ली है। अब बताइए, आपने मुझे मासा के सामने क्यों रोका? वो तो पढ़ाई की कितनी इज्जत करती हैं। हाँ सारिका, लेकिन औरत चाहे जितना भी पढ़ लिख ले, करना तो उसे चूल्हा चौका ही है ना। सारिका, इस सर्टिफिकेट को मिले मुझे 22 साल हो चले, तब कुछ ना किया तो अब क्या करूंगी इसका? इसीलिए रद्दी में दे रही थी। छोटी माँ, इंसान से धन दौलत सब कुछ छिन जाता है, चीजें पुरानी हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, लेकिन ज्ञान, इंसान एक बार ज्ञान पा लेता है तो उससे वो कोई नहीं छीन सकता, और ना ही वो इतनी बेकार होती है कि उसे रद्दी में दिया जाए। ठीक है, ले तू ही संभाल के रख दे इस सर्टिफिकेट को। छोटी माँ, डिग्री संभाल के रखने के लिए नहीं होती, इस्तेमाल करने के लिए होती है। अच्छा एक बात बताइए, आपका कभी दिल नहीं किया इस डिग्री को इस्तेमाल करने का, शादी से पहले देखे हुए सपनों को पूरा करने का? जब घर परिवार की जिम्मेदारी सर पे आ जावे है ना, तो दिल की सुनने का वक्त ही कहाँ मिले। सच बताऊं सारिका, सबका भाग्य थारे जैसा ना हुए। थारे को जो अपने सपने पूरे करने का मौका मिला है, सबको ना मिले। आपका सपना आज भी आपके दिल में जीवित है छोटी माँ, और ये डिग्री उस बात का सबूत है। आप कुछ भी कहती नहीं हैं, पर आपकी आंखों में कुछ कर दिखाने की चाह है। अगर आपको मौका मिले तो आप भी मेरी तरह अपना सपना जी सकती हैं। क्या कह रहे हैं आप ये बताइए, आप फिलहाल है कहाँ पर? लेकिन मीरा। अब क्या हो गया? गरिमा, वो मुझे जाना होगा। वो मीरा ने अपने हाथ की नस काट ली है। गरिमा, कम से कम इंसानियत के नाते तो मुझे वहाँ जाना जरूरी है। क्या पागलपन है ये मेरा? डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है इसकी? ठीक है मिस्टर पोद्दार, ये सुसाइड करने की कोशिश थी। देखिए, वैसे तो ये पुलिस केस है, मगर आपकी फैमिली के नाम को ध्यान में रखते हुए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। थैंक यू सो मच। और हाँ, जो इंसान ये कदम एक बार उठा ले तो वो दोबारा भी ऐसा कर सकता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार नाकामयाब ही हो। इसलिए अब आपको अपनी पत्नी का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना होगा। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये लो मीरा। मैं तो मर जाना चाहती थी आदि, पर मेड आ गई। उसके पास चाबी थी और उसने डॉक्टर को फोन कर दिया। अगर डॉक्टर को कहती कि मैं सिंगल हूं तो वो पुलिस में इन्फॉर्म कर देती। इसलिए मैंने तुम्हारा नाम दिया और उन्होंने तुम्हें फोन कर दिया।
I'm sorry, Addy. I'm really very sorry. मीरा, लेकिन तुमने इस तरह का पागलपन किया ही क्यों? ये प्यार है एडी, तुम नहीं समझोगे। मीरा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती एडी। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने परिवार को, अपने बच्चे को, करीमा को, सब कुछ छोड़कर मेरे पास चले आओ। पर मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम मुझसे अलग हो जाओ। प्लीज एडी, मुझे अपनी जिंदगी से अलग मत करो। तुम्हारे पास तो तुम्हारा अपना परिवार है, बच्चा है, पर मेरे पास तुम्हारे सिवाय जिंदगी में और कोई नहीं है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो किसी दिन सचमुच तुम्हारे इस बच्चे के साथ मैं अपनी जान दे दूंगी। सच कह रही, मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम मेरी लाइफ में मेरी मर्जी से आए थे एडी, अब लौट कर जाना? जाना तो तुम्हारी बीवी को होगा। ये हिसाब बराबर हुआ करीमा। कल आदेश ने मेरा फोन नहीं लिया था, आज तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा है। जी, पोद्दार परिवार की तरफ से आपकी संस्था के लिए ये लीजिए। धन्यवाद संतोष बहन। आप जैसे बड़े लोगों के सहयोग से ही हम गरीब, अनाथ और ज़रूरतमंदों के लिए कुछ कर पाते हैं। आपसे कुछ कहना चाहते थे। जी कहिए, कुछ और पैसों की ज़रूरत हो तो? जी नहीं, एक्चुअली मारवाड़ी महिला मंडल संस्था के लिए हम कुछ नए लोगों को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। कुछ ऐसी महिलाएं जो खुद आगे बढ़कर के समाज सेवा करने की इच्छा रखती हैं। तो अगर आपके परिवार में से कोई समाज सेवा के लिए इच्छुक हो तो? जी, हम आपकी मदद जरूर करना चाहेंगे, लेकिन हमारी बेटी का तो ब्याह हो गया है और सपना तो बहुत छोटी है, वो तो कॉलेज में पढ़े हैं। कोई बहू अगर कुछ करना चाहे तो? सुना है आप अपनी बहू को डॉक्टरी पढ़ा रही हैं? जी देखिए, हमारा परिवार बहुत बड़ा है। घर की बहुओं को दिन भर के कामों से फुर्सत ही ना मिले हैं, और अगर समय हो भी तो हमारे को नहीं लगता कि हमारी कोई भी बहू ये सब करना चाह रही है। मासा, मासा, वो छोटी माँ ये काम कर सकती हैं।